ये ले पकड़। भाई इतनी एडिटिंग टेक्निक सीख के मैंने ये कट्स तो फिक्स कर लिए, बट फिर भी मेरी वीडियो स्मूथ क्यों नहीं फील हो रही? बटर लगाया है? म्यूजिक। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं यार अपने फिफ्थ म्यूजिक हैक से। देखो, आई नो कि अगर खाली ए रोल, वॉइस ओवर या डायलॉग चलता रहता है तो हमें बोरिंग लगती है वीडियो, है ना? तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे पूरी टाइमलाइन पे म्यूजिक चढ़ा देते हैं। अब इसको कहते हैं म्यूजिक कारपेटिंग। इससे आपकी वीडियो 5 से 10% बेटर तो हो गई, बट इंटरेस्टिंग नहीं बनी। इंटरेस्ट किससे बनता है? माउंटेन्स एंड वैली, गलत मत समझना, हाइज एंड लोज से, ठीक है? और ये हाइज एंड लोज आप क्रिएट करते हो म्यूजिक को स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट और स्टॉप करके, बाय अवॉइडिंग म्यूजिक कारपेटिंग। और हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारा रेयरिटी मीटर बढ़ता जाएगा, जिससे हम लास्ट में पहुंचेंगे फर्स्ट म्यूजिक हैक तक, जो कि सिर्फ टॉप 1% एडिटर्स ही यूज करते हैं। और इंडिया में तो मतलब रेयरली ही कोई आपको बताएगा ऐसा कुछ। इतनी रिटेंशन इनफ नहीं है, तो एक का डबल करते हैं। मतलब जो भी मैं आपको म्यूजिक हैक इसके अंदर शेयर करूंगा, उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट सॉस विच विल हेल्प यू स्टैंड आउट अमंग्स द क्राउड। ओके, नाउ अवॉइडिंग म्यूजिक कारपेटिंग। म्यूजिक को ऐसे ही लगाकर छोड़ देने के बजाय अगर आप ये हाइज एंड लोज क्रिएट करते हो, तो इससे आपकी पेसिंग एंगेजिंग बन जाती है, आपके ऑडियो और विजुअल्स के अंदर एक इंटेंशनल कनेक्शन भी फील होता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट के जिन पोर्शंस पे आप एम्फेसाइज करवाना चाहते हो वो भी ऑडियंस को सबकॉन्शियसली पता चल जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसी वीडियो के 15-20 सेकंड रिवर्स करते हैं और ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं टाइमलाइन को देखते हुए कि म्यूजिक कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हाइज एंड लोज से, ठीक है? और ये हाइज एंड लोज आप क्रिएट करते हो म्यूजिक को स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट और स्टॉप करके, बाय अवॉइडिंग म्यूजिक कारपेटिंग। यही सेम चीज आपको मेरी हर एक वीडियो में थ्रू आउट द टाइमलाइन देखने को मिलेगी। नाउ एज प्रॉमिस, टाइम फॉर द सीक्रेट सॉस। मेरी हर एक वीडियो में लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा है, ट्रैक कहाँ से सिलेक्ट करते हो, कैसा टाइप का ट्रैक है? तो हियर्स द आंसर टू दैट। देखो, मैं 1 या 2 ट्रैक्स अपनी किसी भी वीडियो में यूज नहीं करता हूँ। मेरी हर एक वीडियो के अंदर मैं उसको डिवाइड करता हूँ सेक्शंस में ऑन द एडिटिंग टेबल, और हर एक सेक्शन में मैं उसके हिसाब से डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक यूज करता हूँ बेस्ड ऑन द इमोशन और द पेसिंग दैट आई एम गोइंग फॉर। लाइक इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग एडिटिंग स्टाइल्स की, और इसमें एटलीस्ट 15 से 16 म्यूजिक ट्रैक्स यूज हुए हैं। इंट्रो में एक ट्रैक, हर एडिटिंग स्टाइल में अलग अलग ट्रैक्स, इवन कुछ जगह पे तो सिंगल सेक्शन में भी मल्टीपल ट्रैक्स यूज हुए हैं। और इतना कुछ करके भी देयर आर स्टिल सम पोर्शन जहां आपको प्योर साइलेंस मिलेगी, सिर्फ डायलॉग। बट व्हाई? To break the flow, let the viewers breathe and digest the current information and get ready for the next section. Silence is the biggest weapon in your arsenal as a video editor. Use it carefully. और इसी के साथ मूव अप करते हैं अपने रेयरिटी मीटर के अंदर टुवर्ड्स हैक नंबर 4, म्यूजिक सिलेक्शन। एज आई सेड कि मैं बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक्स यूज करता हूँ एक सिंगल वीडियो के अंदर, बट फिर भी व्यूअर्स को एब्रप्टनेस क्यों नहीं नोटिस होती? द आंसर इज थीम। जैसा हमने साउंड डिजाइन मास्टर क्लास के अंदर सीखा था ना, कि साउंड इफेक्ट्स को एक पर्टिकुलर थीम या मूड में रखोगे तो वीडियो काफी वेल प्रोड्यूस लगती है। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू आवर म्यूजिक। मतलब आप जो भी डिफरेंट ट्रैक्स चूज कर रहे हो, वो स्टिल समवॉट किसी ना किसी मैनर में कनेक्टेड फील होने चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, एक सिंपल ब्रेकडाउन के साथ समझते हैं। देखो, म्यूजिक चूज करते हुए 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखो। पहला होगा मूड, देन जॉनरा, फिर टेम्पो और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स। मूड मतलब ओवरऑल इमोशन या फीलिंग जो आप कन्वे करना चाहते हो थ्रू योर कंटेंट। जैसे मैग्नेट्स मीडिया की डॉक्यूमेंट्रीज अगर आपने देखी होंगी तो उसके अंदर मूड ओवरऑल सस्पेंसफुल रहता है। ऐसे ही और इमोशंस हो गए लाइक इंस्पिरेशनल, ड्रीमी या मिस्टीरियस। देन सेकंड जॉनरा मतलब म्यूजिक का स्टाइल या म्यूजिक की कैटेगरी। जैसे गॉक्स की वीडियोस देखी अगर आपने, तो वो क्लासिकल म्यूजिक और जैज काफी यूज करता है, जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है। इसमें और एग्जांपल्स हो गए हिप हॉप, रॉक या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। अब टेम्पो पे आ जाते हैं, जो पेसिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। टेम्पो मेजर होता है बीपीएम में, बीट्स पर मिनट। मतलब जितना हाई टेम्पो, जितना हाई बीपीएम होगा, उतना फास्ट आपका म्यूजिक फील होगा। और ये जनरली डिपेंड करता है आपके नैरेशन और एडिटिंग की पेसिंग पे। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम स्लो बात कर रहे हो और उसके पीछे आप एमिनेम जैसा फास्ट पेस म्यूजिक लगा दो। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नैरेशन किस पेसिंग पे है। अब जैसे मेरी नैरेशन के ऊपर मेरे को लगता है कि 120 से 150 बीपीएम तक का म्यूजिक सूट करता है, बिकॉज मैं एवरेज से थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ। तो आप देख लो कि आपकी नैरेशन किस पेसिंग पे है, उसके हिसाब से आप स्लो पेसिंग पे 80 बीपीएम, नॉर्मल पेसिंग पे 100 या 110 बीपीएम, या फास्ट पेसिंग पे 120-130 बीपीएम का म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ लास्ट में आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, और यही वो जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होने का मौका मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो आपके म्यूजिक का टेक्सचर, जैसे पियानो, गिटार, वायलिन और सिंथ पैड्स। ये 4 फैक्टर समझ लिए। अब देखो, इनमें से अगर आप कोई भी एक फैक्टर को भी कंसिस्टेंट रखने का ट्राई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे ट्रैक सिमिलर वाइब में फिट हो जाएंगे। जैसे जॉनरा का एग्जांपल ले लो, मोस्ट टेक वीडियोस लाइक बी बॉम या विज्ञान टेक के साथ मैंने भी पर्सनली काम किया एज अ वीडियो एडिटर। तो इनमें हमेशा हिप हॉप ट्रैक्स जैसा कुछ यूज होता है, ताकि एक मॉडर्न, मिनिमल और एनर्जेटिक सी वाइब सामने आए, ठीक है? तो मैं भी जब विज्ञान टेक की किसी भी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं सारी वीडियोस के अंदर ट्राई करता हूँ कि मैं थ्रू आउट हिप हॉप ट्रैक्स या ट्रैप बीट्स जैसा कुछ यूज करूँ। अब इससे भी एक स्टेप और ऊपर जाना है तो सीक्रेट सॉस पे आते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट साउंड डिजाइन वाला देखा हुआ है, उनको नॉस्टैल्जिया फील होगा। इन चारों फैक्टर्स को बॉक्सेस की जगह सर्कल्स में कन्वर्ट कर दो, और जहाँ ये ओवरलैप हो रहे हैं ना, इधर बनेगी आपकी यूनिक म्यूजिक थीम।
फॉर एग्जाम्पल जॉनरा हो गया ट्रैप, मूड हो गया ड्रीमी, BPM 120 और इंस्ट्रूमेंट्स में सिंथ पैड्स विच गिव्स अस अ म्यूजिक थीम लाइक दिस। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो भाई चैट जीपीटी से आगे पूछ सकते हो कि मेरे कंटेंट नीश या मेरे टाइप के ऊपर कैसा म्यूजिक सूट करेगा। बट हाँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा टेस्ट एक्वायर कर लेना, वरना कहीं जीपीटी यूनिकनेस के नाम पे तुम्हें सारे क्रिएटर्स के जैसा कॉमन ना बना दे। ऑल्सो अपने वोकल टेक्सचर के हिसाब से अगर म्यूजिक सिलेक्ट करोगे ना तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाइक जैसे मान लो कि आपकी आवाज़ अगर हाई पिच्ड है, जैसे जो जनरली फीमेल नरेशंस के अंदर होती है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रास्टी बेसी म्यूजिक अगर लोगे ना तो आपके वॉइस ओवर के साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो आपके साथ कंपीट नहीं करेगा वो वॉइस ओवर के साथ। इस पे आते हैं अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले अगर सीक्रेट सॉस की बात चली रही है तो आई विल जस्ट लाइक टू शेयर दिस क्रेजी म्यूजिक रिसोर्स विच इज एपिडेमिक साउंड। नाउ बिफोर यू डबल टैप एंड स्किप अहेड, आई विल जस्ट लाइक टू क्लियर इट आउट कि भाई देखो, मैं कोई भी ऐसे एरे गैरे स्पॉन्सर्स नहीं लेता हूँ। बहुत सारे AI के मेल्स आते हैं कि भाई ये टूल, वो सब मैं नहीं पिक करता हूँ। आई डोंट लाइक सेलिंग दैट। बट एपिडेमिक साउंड एक ऐसा ब्रांड है जो कि मेरी पर्सनल ब्रांड वैल्यूज के साथ बहुत अच्छे से अलाइन करता है। वाइल वर्किंग ऑन माई लास्ट वीडियो साउंड डिजाइन वाली, उसके अंदर एपिडेमिक की टीम ने मेरे को रीच आउट करा था फॉर दिस पार्टनरशिप एंड आई माई सेल्फ यूज एपिडेमिक साउंड फॉर अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। इवन इस वीडियो में भी जितने साउंड ट्रैक्स यूज हुए हैं ना वो सारे एपिडेमिक से डाउनलोड किए मैंने, बिकॉज इधर आपको मिल जाएंगे रियल आर्टिस्ट के बनाए हुए 50,000 से ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स और 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स भी। जिन 4 फैक्टर्स की हमने बात की थी ना अभी, उन्हीं के हिसाब से आप इजीली फिल्टर कर सकते हो म्यूजिक ट्रैक्स को, और जो ट्रैक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी के नीचे एपिडेमिक खुद सजेस्ट कर देता है सिमिलर ट्रैक्स, जिससे आपका वर्कफ्लो और फास्ट हो जाता है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, जिसके कारण मेरे को एपिडेमिक बाकी साइड से बहुत ज्यादा बेटर लगता है, वो है स्टेम्स। मतलब आप म्यूजिक ट्रैक के साथ साथ उसमें यूज हुए इंस्ट्रूमेंट्स या मेलोडीज की सेपरेट ऑडियो फाइल्स तक डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से मिक्सिंग करने के लिए, और इवन क्रिएटिवली वीडियोस में स्पेसिफिक जगहों पे यूज करने के लिए। और एपिडेमिक भाई साहब ने अपनी लेजी कम्युनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया और स्पेशल ऑफर दिया है, जिसके लिए आप सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, पहले लिंक पे क्लिक करो, अपना प्लान चूज कर लो, डिस्काउंट कोड में डाल दो लेजी लक्ष्य, और इससे आपको मिल जाएगा 50% ऑफ ऑन ऑल एनुअल प्लान्स। तो इसी के साथ स्पॉन्सर कोड्स का धन्यवाद करते हैं और आते हैं वीडियो के ऊपर वापस। क्या बात कर रहे थे? हाँ, नरेशन और म्यूजिक का गठबंधन ब्लेंड। तो इसके लिए हमें रैरिटी मीटर को और ज़्यादा बढ़ा के आना पड़ेगा हैक नंबर 3 पे, ऑडियो फिल्टर्स। अगर आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलोगे, दाविंची, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट, VN एडिटर, कुछ भी खोलोगे, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टाइप के ऑडियो फिल्टर्स, पैरामेट्रिक, रिवर्ब, हार्ड लिमिटर, कंप्रेसर। बट इनको सीधे जाके यूज करने से पहले थोड़ा सा अच्छे से ऑडियो के बारे में समझ लेते हैं ना। देखो, अगर आप ऑडियो को विजुअलाइज करने का ट्राई करते हो तो आप इन 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, लोज या बेस, मिड्स और हाइज। अभी आपको इंट्यूटिवली पता ही होगा अगर आप गाने वगैरह सुनते हो, चंडीगढ़ पंजाब से हूँ मैं तो बेस समझाने की जरूरत है नहीं। मिड्स के अंदर लाई करते हैं हमारे वोकल्स, सिंगर या नैरेटर की वॉइस, और हाइज में लाई करते हैं हमारे क्रिस्प डिटेल्स या इफेक्ट्स। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, 1-on-1। कोई भी आपका फेवरेट गाना है ना, उसको अपने दिमाग में प्ले करो, लिरिक्स नहीं, पूरा गाना इमेजिन करने का ट्राई करो, ठीक, वीडियो में छोड़ गया ना, दूसरे वीडियो के ऊपर नहीं, अपने दिमाग में प्ले करो, और उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा बेस, मिड्स और हाइज का सेपरेशन। बिकॉज हर गाने में ऑलमोस्ट इन तीनों का मिक्स होता है, बस फर्क इतना ही होगा कि किसी में बेस कम होगा तो किसी में हाई ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको सेम चीज करनी है अपनी ऑडियो के साथ। ये साउंड डिजाइन का एग्जांपल देखो, इससे आप क्लियरली स्पॉट कर पाओगे पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम एक साथ। A moment isn't simply seen, it's felt. Built from breath, from wind, from footsteps, from silence. Every layer whispers the story you can't see. अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम मीट करना ही करना है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। जैसे स्काइमोग्राफी की है साउंड डिजाइन वाली वीडियो देखना, बहुत ही प्यारा क्रिएटर है भाई, एक तो आई जस्ट लव हिज वीडियोस। उसके अंदर वो देखो कैसे इजीली दिखाता है कि वो बेस को यूज करता है ओवरऑल इमोशनल वेट एक्सपीरियंस कराने के लिए। बट वैसे बिगनर स्टेजेस पे इट्स बेटर कि आप एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करो और सीखने का ट्राई करो कि आप कैसे साउंड के साथ प्ले कर सकते हो इन तीनों सेक्शंस के अंदर। ऑडियो स्पेक्ट्रम के फंडामेंटल समझ गए, अब फिल्टर्स तो आपके लिए पीस ऑफ केक है मेरे भाई। आप चाहते हो कि ऑडियो लगे कि किसी रेडियो से आ रही है या फोन के थ्रू निकल के आ रही है, तो आप हाई पास का यूज कर सकते हो, जो कि सिर्फ अलाउ करता है हाइज को पास करने के लिए और लोज और मिड्स को दबा देता है। अब सेकंड में आपको थोड़ी मफल्ड ऑडियो चाहिए, लाइक किसी गाड़ी से आती हुई या अंडर वाटर जैसी साउंड चाहिए, तो आप यूज करोगे लो पास फिल्टर। ये हाई पास का उल्टा है, तो सिर्फ लोज और बेस को पास थ्रू करने देगा। नेक्स्ट आ गया रिवर्ब, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है सिनेमैटिक, ट्रैवल या क्रिएटिव कंटेंट के अंदर, जिससे आवाज एको करती है।
तो आप हॉल या रूम जैसा इफेक्ट दे सकते हो। इवन अगर कोई वाइड शॉट है आउटडोर्स नेचर में तो उधर भी रिवर्ब यूज करके ऑडियो में एक सेंस ऑफ स्केल फील करवा सकते हो व्यूअर्स को। नेक्स्ट कंप्रेसर, जो कि मेनली यूज होता है डायलॉग्स के लिए, आवाज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए। मतलब अगर कुछ हाई बहुत ज़्यादा पीक जा रही है या बहुत कम आवाज़ है, लोज हैं, तो उन सबको बैलेंस आउट कर देता है, क्रिस्पीनेस बढ़ा देता है बेसिकली आवाज़ की। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है ये एकदम रॉ आ रही है और अब इसके ऊपर लगा हुआ है कंप्रेसर। लेट मी नो इफ यू कैन स्पॉट द डिफरेंस। और लास्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। ये हमने अभी तक जितने भी फिल्टर्स डिस्कस करे ना उन सबका कंट्रोलर टाइप मान सकते हो इसको, जिसमें आप मैनुअली इंडिविजुअली इन तीनों सेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। बेस, मिड्स और हाइज सबको अच्छे से इक्वली आप टोन कर सकते हो अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं पर्सनली अपने वॉइस ओवर के ऊपर ये वाला पैरामेट्रिक प्रीसेट यूज करता हूँ। This is how my audio sounds raw without any effects and this is how it sounds with the parametric equalizer applied। इसमें सीक्रेट सॉस यही है यार कि देखो फिल्टर्स तो बहुत सारे हैं 50 तरह के, बट अगर आपने ये मेन 5 तरीके वाले समझ लिए ना तो वो वाले भी इजीली समझ जाओगे। बिकॉज मेन बात ही फंडामेंटल्स की है सारी। सब कुछ ट्यूटोरियल्स में देखना या हैंड होल्डिंग करके सीखना वो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज उससे आप लिमिट करते हो अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सपेरिमेंटेशन वाली पावर को। बिकॉज आप उसमें क्या करोगे कि किसी ना किसी का वर्क फ्लो, मेरा वर्क फ्लो या किसी और क्रिएटर का वर्क फ्लो कॉपी करने का ट्राई करोगे और उसके चक्कर में आपकी खुद की एक्सपेरिमेंटेशन कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप न्यू वेज, न्यू वर्क फ्लोज ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप ट्यूटोरियल्स पे डिपेंडेंट रहोगे विच विल श्योरली लिमिट यू इन द लॉन्ग रन। सो हमेशा फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी अच्छे से समझो। टेक्निकलिटीज तो आ ही जाएंगी बाद में प्रैक्टिस करते करते। भाई वैसे 22 साल की एज में 50 साल वाले प्रोफेसर की वाइब आ रही है मेरे को, लिटरली बाल भी उड़ने लग गए अब तो। एनीवेज, अब म्यूजिक पे इतने टोटके करने के बाद वॉइस ओवर को भूल तो नहीं गए? कहीं बेचारे जो व्यूअर्स आए थे नैरेशन सुनने, अच्छे से समझने कोई चीज़, उसकी जगह बैठ के डीजे सुन रहे हैं। रिमेंबर, हमारा पूरा ऑडियो का काम और साउंड डिज़ाइन, म्यूजिक, इस सब का काम ही यही है कि वॉइस ओवर और मेन वीडियो को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करना, उसको ओवर पावर करना नहीं। तो इसको फिक्स करने के लिए रेयरिटी मीटर को बढ़ाते हुए आते हैं हमारे हैक नंबर 2 पे, ट्रीटिंग द म्यूजिक इन द राइट वे। आपने खुद एज अ व्यूअर बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा ना कि काफ़ी सारी वीडियोस में लोग या तो म्यूजिक एकदम कान फाड़ रख देते हैं या फिर इतना कम वॉल्यूम पे रखते हैं कि वो सुनाई नहीं देता। तो इसको फिक्स करने के लिए 2 सिंपल से टिप्स देखते हैं जिससे आप म्यूजिक की वॉल्यूम लेवल भी एडजस्ट करना सीख जाओगे और साथ ही में नैरेशन और म्यूजिक के बीच में सेपरेशन भी एस्टैब्लिश करना सीख जाओगे। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा इस साइड आ जाता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया डायरेक्टली म्यूजिक की वॉल्यूम को एडजस्ट करना। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। वॉइस ओवर जो है आपका वो आप रखते हो अराउंड -1 या -6 dB के, उससे ज़्यादा कम रखोगे तो फिर वो व्यूअर को खुद से डिवाइस की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपनी म्यूजिक की वॉल्यूम रख सकते हो -20 या -24 dB की रेंज में। इससे आपकी म्यूजिक में सेपरेशन भी अच्छी सी बन जाएगी। और अगर ज़्यादा बहुत हैवी रॉक म्यूजिक है, मेटल म्यूजिक है तो और गिरा दो उसको, -28 तक लेके चले जाओ। ठीक है, एफिशिएंट रखना है प्रोडक्शन को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो फिर ये म्यूजिक वॉल्यूम वाला तरीका बेस्ट है। बट अगर इससे म्यूजिक का चार्म हो रहा है थोड़ा सा खत्म, तो यूज कर सकते हो सेकंड वाला मेथड विच इज लो पास फिल्टर। रिमेंबर प्रीवियस हैक में हमने अभी सीखा था कि अंडर वाटर जैसा ऑडियो इफेक्ट देने के लिए आप लो पास फिल्टर का यूज कर सकते हो। तो उसी को थोड़ा सा सटल तरीके से यूज करके आप अपने ओवरऑल म्यूजिक को ट्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। सिंपली लो पास इफेक्ट लगाओ अपने म्यूजिक पे और कट ऑफ रख दो म्यूजिक के हिसाब से 2500 या 4000 हर्ट्ज के अराउंड। और अब डिफरेंस सुनो, अभी मैं बात कर रहा हूँ और उसके नीचे म्यूजिक चल रहा है वही नॉर्मली लो वॉल्यूम के ऊपर, और अब उस म्यूजिक के ऊपर लगा हुआ है लो पास इफेक्ट जो कि उसको एक मफल्ड लुक दे रहा है। अब इससे एक स्टेप और ऊपर जाना है तो एक तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं सीक्रेट सॉस के अंदर ही, जिसमें आप एंटर करते हो साउंड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग वाली कैटेगरी के अंदर। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, जितना हमारे लिए ज़रूरी है एडिटिंग के अंदर उतना ही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कभी सोचा है कि जैसे जो प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जिनके गाने आप सुनते हो गाड़ियों में लगा के पंजाब में घूमते हुए, तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स और मेलोडीज इन सब के बीच में क्लियर ऑडियो सेपरेशन कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ को हाई वॉल्यूम पे रखते हुए भी? आंसर इज कि पूरे ऑडियो मिक्स में हर एक ऑडियो के एलिमेंट को उसकी स्पेसिफिक जगह देते हुए। बस इसी का एक बहुत छोटा सा स्टेप हमें मिमिक करना है अपने एडिटिंग प्रोसेस के अंदर पैरामेट्रिक इक्वलाइजर से पॉकेट बना के। हमने अभी डिस्कस किया था ना कि हमारे वोकल्स या हमारी नरेशन लाई करती है मिड्स के अंदर, तो सिंपली म्यूजिक के ऊपर पैरामेट्रिक लगाओ और मिड्स को कम कर दो। इससे आपका वॉइस ओवर नेचुरली इस पॉकेट के अंदर लाई करेगा और आपका ओवरऑल जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है ना वो भी काफ़ी फुल लगेगा। बेस एंड लोज के अंदर आ गए आपके इंस्ट्रूमेंट्स, हाईस के अंदर आ गए आपके साउंड इफेक्ट्स और मिड में आ गया आपका वॉइस ओवर। एंड इवन आपको म्यूजिक की वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -14 या -15 के अराउंड भी रखोगे तो भी हर एक चीज़, हर एलिमेंट, वॉइस ओवर, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स सब कुछ अच्छे से सुनेगा। सो म्यूजिक ट्रैक्स एक थीम में भी आ गए, नैरेशन से सेपरेट भी हो गए। बट अभी भी जब आप एक से दूसरे म्यूजिक ट्रैक में ट्रांजिशन कर रहे हो तो थोड़ी अब्रप्टनेस लग रही है ना। सो इन डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक्स को ब्लेंड करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और रेयरिटी मीटर तोड़ने वाला है कि अपना नंबर 1, अटेंशन टू डिटेल इन योर म्यूजिक ट्रांजिशंस।
म्यूजिक स्टार्ट करना तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना, म्यूजिक कारपेटिंग को अवॉइड करके जिस फ्रेज पे एम्फेसाइज करवाना है वहां से स्टार्ट करो। अगर ट्रांजिशन अभी भी बहुत ज़्यादा हार्श लग रही है तो स्टार्टिंग को की फ्रेम कर दो। थोड़ा क्रिएटिव जाना है तो राइजर्स और स्वेल्स जैसे साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हो लेयर्स ऐड करने के लिए, जिससे रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। और ज़्यादा क्रिएटिव जाना है तो श्री श्री हरमन हुआंग भाई साहब की ये ट्रांजिशन टेक्निक यूज़ करो। स्कूल में याद है टीचर कहती थी कि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। ये जो म्यूजिक आप देख रहे हो उसी के एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में लास्ट में ड्रॉप दिख रहा है, इसको कट करके फ्रंट पे ले आओ, रिवर्स कर दो, एक और राइजर इसके नीचे लेयर कर दो और अब सुनो। स्टार्टिंग हो गई ट्रांजिशंस की, अब एंडिंग मिडिल वाले भूल गए भाई, बताओ हर जगह पता नहीं मिडिल क्लास वाले क्यों इग्नोर हो जाते हैं। एनीवेज देखो, म्यूजिक की लेंथ को अपनी वीडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट करना, ट्रिम करना, वो तो एडोबी ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया। अभी सीधा रिमिक्स टूल उठाओ, म्यूजिक ट्रैक को एंड से पकड़ के ड्रैग कर लो, अपने आप वो उस पर कट्स लगा के अपनी ड्यूरेशन के अंदर ले आएगा। बट अगर लेजीनेस और ऑटोमेशन का स्लेव नहीं बनना और क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। हर एक म्यूजिक के अंदर आपको डिफरेंट सेक्शन में डिविजन्स देखने को मिलेंगे, जहां पे या तो इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है या मेलोडी चेंज होती है या टेम्पो स्विच होता है। जैसे इधर सबसे पहले इन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करके मार्क कर लो, ये नेचुरल ट्रांजिशन पॉइंट्स बन सकते हैं। अब अगर म्यूजिक की ड्यूरेशन शॉर्ट करनी है तो इन मार्कर्स पे कट लगा के ट्रिम कर सकते हो। थोड़ा एब्रप्ट लगे तो छोटा सा क्रॉसफेड डाल देना। म्यूजिक की ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो सिंपली कोई एक सेक्शन उठा के उसको लूप भी कर सकते हो। नाउ टाइम फॉर द सीक्रेट सॉस। इन्हीं नेचुरल ट्रांजिशन पॉइंट्स पे आप दो डिफरेंट ट्रैक्स को मर्ज भी कर सकते हो। अगर टेम्पो सिमिलर है तो डायरेक्ट कट एंड क्रॉसफेड से काम चल जाएगा। अगर डिफरेंस ज्यादा है दोनों ट्रैक्स में तो अगेन राइजर्स, वूशेस और लास्ट का पोर्शन उठा के रिवर्स करने वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। या इवन आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्क्रैचेस या डिस्टॉर्शन जैसे साउंड इफेक्ट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। कभी कभी मैं ऑडियो फिल्टर्स में से पिच शिफ्टर यूज करके उसको की फ्रेम कर लेता हूं, जिससे कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाता है। स्टार्ट और मिडल हो गया, कमिंग टू दी एंडिंग। अगर आपने अब यहाँ तक अच्छे से वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी प्रायोरिटी स्ट्रेट है, कुछ भी इस तरह एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए एकदम, ताकि व्यूअर्स को कोई भी तरीके की एब्रप्टनेस या कोई कट नोटिस ही ना हो। तो इसीलिए मैं भी ए रोल ड्रिवन या वॉइस ओवर ड्रिवन जो भी वीडियोस होती है उसके अंदर ट्राई करता हूँ कि सटल ट्रांजिशन हो एंडिंग की। तो मैं म्यूजिक की ओरिजिनल एंडिंग को ही ट्रिम करके यूज करने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा पंच चाहिए होता है तो मैं रिंग आउट बनाने का ट्राई करता हूँ। लाइक जो टेल एंड है म्यूजिक का वो कट शॉट ना हो, गूंजे थोड़ा। इसके लिए जस्ट लास्ट बीट को ट्रिम करके नेस्ट कर लो एंड मेक श्योर कि नेस्ट की ड्यूरेशन ऑडियो लेंथ से ज्यादा हो। इसके लिए या तो कोई भी प्लेस होल्डर वीडियो लेयर यूज कर सकते हो या सेम ऑडियो को कॉपी पेस्ट करके डिसेबल कर दो। अब बाहर नेस्ट पे स्टूडियो रिवर्ब इफेक्ट डालो और इसकी सेटिंग स्वाद अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। ग्रेट ऑल काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं इसी को यूज करके थोड़ी सी सेटिंग्स ट्वीक कर लेता हूँ। नेस्ट की ड्यूरेशन बढ़ा के दोनों लेयर्स को की फ्रेम कर लेता हूँ, जिससे कुछ ऐसा रिजल्ट बनता है। अब अगर इससे भी सेटिस्फैक्शन ना मिले तो बैक टू बेसिक्स, इसको लेयर करना शुरू करो विद बेस ड्रॉप्स, हिट्स और इम्पैक्ट्स, और फिर डिफरेंस देखो। एंड विद दैट आप सीख चुके हो 5 क्रेजी म्यूजिक हैक्स, बहुत सारे म्यूजिक फंडामेंटल्स और 5 सीक्रेट टिप्स भी। मतलब आई गेस इतने की डील हुई थी, उससे ज़्यादा की तो डील नहीं हुई थी। स्टिल अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि रिप्लाई दे दूं उसका। और बाकी मेरे हेडफोन्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन से हेडफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दिया है। एफिलिएट लिंक्स हैं, हर बजट रेंज के अंदर दे दिए, तो आप जाकर उनसे बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने साउंड डिजाइन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वूशेस, राइजर्स, बेस ड्रॉप्स, हिट्स, इम्पैक्ट, सब कुछ, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। एंड बाय बाय भाई बनाओ बहुत बढ़िया।